मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमारा साथ दीजिए। आपकी क्लासेस आपके पास हमेशा खड़ा है। इकोनॉमिक हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई एम क्या चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक का है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट करने चले हम लोग, नहीं जाना सर, पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ मार्केट क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। मार्केट डज नॉट रिफर अ प्लेस। मार्केट कोई जगह नहीं है, ठीक, बट इट refers to buyer seller of a commodity who are spread over a large area. सर समझ नहीं आ रहा, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ सकते हो। मेरा काम समझाना, आपका काम समझना। देखो कितने है, एक जगह है, ठीक है, मानो ये मेरा घर है, ठीक है। अब ये एक प्लेस है ना, क्या हम इसको मार्केट कहेंगे? उसने क्या कहा कि मार्केट डज नॉट रिफर अ प्लेस। ये मेरा हाउस है, ये भी तो जगह पे है, कि ये मार्केट है? ये मार्केट नहीं। ये मार्केट तब होगा जहां पे क्या होंगे? खरीदने वाले, बायर सेलर। अगर इसी हाउस में सेलर हो, क्या बायर्स हो, बट एक दो सेलर बायर ना, ये वो सेलर बायर हो जो बहुत ज्यादा सामान पूरे एरिया में। तो एक हाउस नहीं, ऐसी बहुत सारी शॉप होती। अरे सिंपल जाओ यार, मार्केट जाओ, देखो वहां पे एक शॉप, दो शॉप, 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी शॉप रहेगी। उसे कहेंगे मार्केट। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर रहेगा और सेलर है, ठीक। ये मीनिंग है मार्केट की। आप आईसीसी का पेपर सॉल्व करते रहिए, समय शुरू करिए। कितने टाइप की मार्केट है? हाँ, हमें ये लाना है, हमें वो लाना है, वो नहीं होता है। 4 टाइप की मार्केट होती है। परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन और उसके फीचर्स के बारे में। देन मोनोपोली, उसके फीचर। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके फीचर। देन ओलिगोपोली, उसके फीचर। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिए। सुनिए, अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एक नंबर कंपटीशन नहीं, ये टाइप्स है। किसका टाइप्स है? मार्केट का पहला टाइप क्या है? मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहले रीड करेंगे कि मैंने क्या लिखा है। इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये बात दरअसल ये है कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर सामान को बेचे और वो सामान आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब वो क्वालिटी बेस्ड हो। क्या क्वालिटी हो, शेप भी हो, साइज भी हो, ठीक, ये आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल की जगह हम लोग होमोजीनियस भी यूज कर सकते हैं। चले, समझ गए ना परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग क्या है? फीचर्स के बारे में पढ़ते, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, वही लिखा है मीनिंग। सेकंड क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैं ऐसे बहुत बड़ी दुकान है, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बेच क्या रहे हो पता ही नहीं, तो वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहलाएगा। परफेक्ट कंपटीशन देन वी सेड व्हेन वी सेल अ क्वालिटी चीज, क्वालिटी थिंग, शेप एंड साइज, ठीक। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई में 5 ईयर में से एमसीक्यू आ रहे। एमसीक्यू में आता है कौन सा प्रोडक्ट है जो आइडेंटिकल है, कौन सा प्रोडक्ट है जो क्वालिटी बेस्ड है, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो साइज सही है, शेप भी है, ठीक। ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। आगे चलते हैं। नो एंट्री, मेरा काम मैं करूंगा, कोई और आगे से बातचीत नहीं करेगा। एग्जिट वेरी, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज, कि जो चीज हम कंपटीशन मतलब जैसे मार्केट में ला रहे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं ला रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल, अब वो गर्म पड़ी हुई फ्रिज में है नहीं, क्या वो चीज मुझे बिकेगी? नहीं, क्योंकि मुझे परफेक्ट नॉलेज नहीं। अगर मानो कि मेरी मेडिकल स्टोर है, कोई हमसे पूछे सर हमें दवा खानी है, कब खानी है, हमें दवा दे दी, हमने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, बट वी डोंट हैव अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट दिस, तो क्या होगा? क्या हमारी मार्केट चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि हमें परफेक्ट नॉलेज चाहिए, ठीक। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो इसमें क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में कोई ट्रांसपोर्ट से मतलब नहीं, हमारा काम है हम बेच रहे। अब एक खुद ये बताओ कि जब आपकी खुद की दुकान है, कि आप सामान लेके बेचोगे? लो दवा ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये करोगे? नहीं ना, आपकी पर्टिकुलर शॉप है ना, आप वहीं पे रहो, ठीक है, कोई और कॉस्ट नहीं। एक चीज और बता दें, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को लेके, सामान 100 रुपए का, कितने का?
अब डिलीवरी मान लो ले रहा हूँ, एक तो लेना ही नहीं है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिलीवरी नहीं है, इंसान आता है खुद खरीद के जाता है। 100 का जब सामान है 100 की डिलीवरी, क्या आपकी शॉप चलेगी? कतई नहीं। ठीक, परफेक्ट मोबिलिटी, सामान कहीं भी जा सकता है। मानो मेरी दुकान है, बहुत फेमस हो गए हम, देखो आरके क्लासेस सर्च कर लो, कहीं पे भी फेमस हो चुके हैं। ठीक है, आप कोई भी हमें भी कहीं भी सर्च करे, लखनऊ हो, मेरठ हो, कहीं पे भी वो, लेकिन पता चल जाएगा हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट मोबिलिटी में सामान कहीं पे भी बिक सकता हो, लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, कहीं पे भी। ठीक, लास्ट है प्राइस टिकर, ये काम कैसा प्राइस टिकर, क्योंकि इसलिए अकेले होता है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोनोपोली, उसके फीचर को। अब वीडियो में आगे चलते हैं, कैसे चलते हैं कि मीनिंग ऑफ मोनोपोली पढ़ते हैं, ये कैसे मार्केट सर। परफेक्ट में तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, लेकिन इसमें कहा कि मोनोपोली हूं मैं। मोनोपोली 2 वर्ड से बना है, कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल है, पॉली मतलब सेलर, तब बेचने वाला सिर्फ एक है। सिंगल पढ़ते हैं वेयर देयर इज ओनली सिंगल सेलर, जहां पे एक ही बेचने वाला हो वो मार्केट कहलाएगी मोनोपोली। समझ आ रहा है? अब समझाएंगे एक और एग्जांपल से। नो क्रॉस सब्स्टिट्यूट, जो उसके पास है वो किसी पास ना हो। इंडियन रेलवे मोनोपोली है, कैसे? क्या इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं भाई, कौन सा रेलवे चलाओगे? इंडियन की रेलवे है। ठीक, ये क्लियर। सिंगल सेलर, एक ही है रेलवे वाला, टिकट इंडियन रेलवे ही देगी, अमेरिकन रेलवे नहीं देगी इंडियन टिकट। ठीक है। तीसरा, सिंगल सेलर, इंडियन भैया सिंगल ही तो है। अब ये नहीं हम महाराष्ट्र में है, यूपी में तो महाराष्ट्र रेलवे होगा, यूपी के रेलवे, इंडियन रेलवे ही है, वो अलग अलग जगह सिचुएटेड होती है। फीचर्स क्या है सिंगल सेलर, तो समझ गया, बात ना बताओ। एब्सेंस ऑफ क्रॉस सब्स्टिट्यूट, कोई बेचने वाला ना, बढ़िया है ये भी। हाँ ये ठीक, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, न्यू फर्म उस एरिया में नहीं आ सकते। इंडियन रेलवे को हटा के कोई और रेलवे नहीं ला सकता, गलती भी नहीं करना लाने की, इंडियन रेलवे है वो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखो अच्छा एग्जांपल है, चाहे ये टिकट का प्राइस डाउन कर दे, चाहे ये टिकट का प्राइस हाई कर दे, लिखा है सेट हाई प्राइस। अब मानो मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, बहुत घूमने का मन करता है, लखनऊ जाना है। अब लखनऊ में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हम पैसेंजर से जा रहे हैं, उसका टिकट है 20 रुपए, टाइम कितना ले रही 2.5 आवर। एक्सप्रेस से जा रहे हैं 40 रुपीज, टाइम 2 आवर। आप जा रहे हैं सुपर फास्ट से, टिकट 60 रुपीज, टाइम 1.5 आवर, अब 1.5 घंटा। आप जा रहे वंदे भारत से, टिकट 400, अभी टाइम 15 मिनट। तो ये क्या है, उन्होंने क्या, मेरे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, पैसा कम भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, पैसा कम ऊपर कर सकते हैं। तीसरा टाइप पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर चौथा आएगा हमारा ओलिगोपोली, नाम पे टाटा बाय कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग चौथे गियर पे। चौथा गियर है हमारा मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या होता है? बहुत कुछ होता है। मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, यहाँ पे क्या होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, यहाँ पे परफेक्ट मार्केट को कहते हैं, और मोनोपोली मार्केट, कुछ समझ में नहीं आया। मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर भी होता है, परफेक्ट मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर आर मेनी सेलर ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट दैट आर स्लाइटली डिफरेंट। बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा, मानो कि मेरे यहाँ लोअर है और ऋतिक सर की मानो जीप की शॉप है, ठीक है, जो मेरी कॉस्ट लोअर की वो है 300, ठीक, और जो ऋतिक सर की यहाँ जीप शॉप है उनकी है 290। अब बताओ, स्लाइटली डिफरेंट है ना हम लोग। अब क्या है कि जो मेरी शॉप है, मेरी शॉप आ रही है आपकी मानो परफेक्ट कंपटीशन में टीएफ, लेकिन ऋतिक सर सिंगल सेलर है, उनकी आ रही मोनोपोली। जहां ये दोनों लोग होते हैं वो कहलाता है मेरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अरे क्या होता है, कंपटीशन से याद कर लो परफेक्ट था, और मोनो से याद कर लो मोनोपोली था। अब कुछ फीचर्स की स्टडी करते हैं। फीचर्स क्या है? फ्री एंट्री है, याद करिएगा कि ना मोनोपोली में फ्री एंट्री थी ना परफेक्ट कंपटीशन में थी, यहाँ फ्री एंट्री भी है और फ्री एग्जिट भी है। सम कंट्रोल ओवर प्राइस, जो मोनोपोली में था। ट्रेन याद है ना, ट्रेन टिकट ऊपर था, पैसेंजर इतना, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, वंदे भारत, ठीक है।
हैवी एक्सपेंडिचर, लेकिन मोनोपोलिस्टिक क्या करवाता है? ऐड, ये और कोई ऐड नहीं करवाता, सिर्फ करवाता है आपका मोनोपोलिस्टिक। ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, स्लाइटली अलग होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ लोअर है, क्या डीप है। ठीक, ये भी हो गया। लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर, जो भैया आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। इसके बाद लास्ट टॉपिक है ओलिगोपोली। बस अब गाड़ी का ब्रेक लग गया है। लास्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कह रहा है मेरे पास कुछ ही बड़े फर्म है। बोले तो कुछ भी है और बड़े भी है, वाह क्या बेवकूफ बना रहा है, नहीं सही बोल रहा। इफ देर आर टू सेलर इन द मार्केट कॉल्ड डुओपोली, अगर दो सेलर है, यही जो ओनली कह रहा है यहाँ पे, जो ओनली फ्यू सेलर उसे ओलिगोपोली। अगर यहाँ पे दो सेलर हो जाए, टू सेलर ऑफ अ फ्यू लार्ज फर्म, एग्जाम्पल मोबाइल नेटवर्क मतलब वीआई, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल। इसके अलावा कोई नेटवर्क नहीं है। एयरलाइन एयर इंडिया है, इंडिगो हो गई, स्पाइस जेट हो गई। ठीक, कार में बहुत सारी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ी सी है। ठीक है, इसे कहते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की मार्केट मतलब ये सब है, मोबाइल नेटवर्क है, एयरलाइन है, कार। फीचर पर से कुछ फर्म होते हैं, जैसे मैंने कहा खुला फर्म है। बैरियर टू एंट्री, इतनी बड़ी बनाने के लिए आप कोई नहीं बना पाए, सीधी बात। बैरियर तो रुकावट नहीं है, रुकावट ये है कि इतनी बड़ी कंपनी बनाना जो बनाओ मुश्किल है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, कोई पैसे कंपटीशन नहीं है इसमें, कोई भी नहीं है। हम रिचार्ज कम करते हैं, रिचार्ज कोई मतलब नहीं, जिसका जो सिम लिया है, जो कार लिया, उसके साथ यूज कर रहा है। नो यूनिक पैटर्न, कोई अलग पैटर्न नहीं कि इस साल 5G आया तो अगले साल 6G, 7G, 8G, नहीं, कोई पैटर्न नहीं होता है। लास्ट है इंटरडिपेंडेंस, ये अपने मुताबिक है, जो चाहे जियो रिचार्ज 200 भी कर सकता है, चाहे तो एयरटेल 200 कर सकता है, चाहे आपका बीआई 200 कर सकता है, चाहे बीएसएनएल 200 कर सकता है। ठीक, इन पे डिपेंड है, ये प्राइस का मतलब नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि PYQ जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए और बने रहिए आपकी क्लास के साथ।